अभी हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। पहले हमने पढ़ा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, उसके बारे में सारी चीज़ें जाने, ठीक है। वो था डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट इनकम। और अभी हम जो पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनडायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब होता है ऑफिस के रिलेटेड इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आई एम मेंशनिंग इनडायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। तो यहाँ पर भी सेम आपको फॉर्मेट बनाओगे कैसे। यहाँ पर आपको ऊपर लिखना नहीं है कि इन द बुक्स ऑफ, सिर्फ आपको एक ही बार लिखना है। कब लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट के ऊपर। जब आप पीएनएल बनाओगे तभी आपको क्या लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, ठीक है। जो भी ईयर दिया जाएगा वो लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल 2022, ओके। तो DRCR बता दिया था। DR मतलब डेबिट साइड, CR मतलब क्रेडिट साइड। आपको मेंशन करना है, D स्मॉल लिखना नहीं है, C स्मॉल लिखना नहीं है, कैपिटल। एंड R विल बी कैपिटल नहीं, स्मॉल लेटर, ठीक है। DRCR, ओके। नेक्स्ट हो जाएगा पर्टिकुलर्स, रुपीज़ रुपीज़, पर्टिकुलर्स रुपीज़ रुपीज़, ओके। समझा? तो यहाँ पर सारे आइटम्स जो भी है आपके पीएनएल के डेबिट साइड सब है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ओके। और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेन हाईलाइट होता है सम्स का बैड डेट्स। कौन सा होता है? बैड डेट्स। दिख रहा है? तो मैंने यहाँ पर कुछ बैड डेट्स के फॉर्मूला आप लोग को लिख कर दिखाए गए हैं, आपके स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्या दिख रहा है? 2 बैड डेट्स, एड अ न्यू बैड डेट्स, एड अ न्यू RDD, एक लाइन छोड़कर लेस ओल्ड RDD, ओके। समझ में आया? तो बैड डेट्स और ओल्ड RDD ये दोनों आइटम्स आपको कहाँ से मिलेंगे? ट्रायल बैलेंस में से। कहाँ से मिलेंगे? ट्रायल बैलेंस, ठीक है। कहाँ से मिलेगा? ट्रायल बैलेंस। देखो मैंने आप यहाँ पर मेंशन किया है बैड डेट एंड ओल्ड RDD आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर न्यू बैड डेट्स एंड न्यू RDD आपको एडजस्टमेंट में से मिलने वाले, ओके। अंडरस्टूड? तो बैड डेट्स का वापस एक बार हम फॉर्मूला कर लें। 2 बैड डेट्स, एड न्यू बैड डेट्स, एड न्यू RDD, एक लाइन छोड़कर लेस ओल्ड RDD, ओके। तो हम जब नेक्स्ट एडजस्टमेंट के रिलेटेड हम जब सम्स करेंगे, एडजस्टमेंट, हर एक एडजस्टमेंट का अलग अलग आपको वीडियो आएगा। बैड डेट्स का अलग से वीडियो एक आएगा कि बैड डेट्स को कैसे हमें सॉल्व करना है। बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि कैसे क्या सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे पहले हम पहले फॉर्मेट पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, उसके बाद हम अलग से वीडियो में देख लेंगे, ओके। तो नेक्स्ट हमारा आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के आइटम। बैड डेट्स के आइटम देख लिए। बैड डेट्स के आइटम में सबसे पहले 2 बैड डेट जो मेरे को ट्रायल बैलेंस से मिलेगा वो इनर कॉलम में लिखोगे। न्यू बैड डेट्स जो हम ऐड करने वाले हैं वो भी फर्स्ट कॉलम में लिखोगे। न्यू RDD जो आप ऐड करने वाले हो वो भी हम फर्स्ट कॉलम में लिखोगे, ठीक है। तो ये तीनों आइटम्स को, तीनों नंबर्स को आपको ऐड करना है। ऐड करके यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस छोड़ा है वहाँ पर उसका आप टोटल लिखोगे, तीनों का। हो गया? यहाँ पर अंडरलाइन कर दोगे, हो गया। नेक्स्ट आपको ओल्ड RDD आपको ट्रायल बैलेंस से मिलेगा। अगर आपको ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया गया है तो आपको डैश कर दोगे। जो भी ये फाइनल अमाउंट होगा डायरेक्टली सेकेंड कॉलम में फाइनल अमाउंट आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि हाँ हमें दिया गया है, मैंने क्रॉस किया है। लेस करना है तो ब्रैकेट में डालेंगे और आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट जाएगा। अंडरस्टूड? तो फाइनल अमाउंट जब भी मैंने पहले ही बोला है, जो भी सेकेंड कॉलम में हम आंसर लिखते हैं वो हमारा बैड डेट्स का फाइनल अमाउंट होगा, ओके। नेक्स्ट वी विल डू द इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट आइटम्स, ओके। पीएनएल के इनडायरेक्ट आइटम्स क्या क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब ही होता है ऑफिस के रिलेटेड एक्सपेंस, ओके। टू सैलरी एंड वेजेस। पहला आइटम क्या है? टू, T हमेशा, T विल बी कैपिटल। टू सैलरी एंड वेजेस, वेजेस आ गया, कंफ्यूज नहीं होना, बोलना नहीं कि भाई कहाँ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में। नो, पहला आइटम क्या है? सैलरी, तो कहाँ जाएगा? पीएनएल के डेबिट साइड। टू सैलरी एंड वेजेस का लिखोगे। अगर इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है, अगर इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट नहीं है तो आप कहाँ लिखोगे? आउटर कॉलम, सेकेंड कॉलम में। अगर इसके रिलेटेड एडजस्टमेंट है तो आप फर्स्ट कॉलम में लिखोगे, ठीक है। उसके लिए नीचे 2 लाइन छोड़ोगे, उसके बाद नेक्स्ट आइटम लिखोगे। फिर है रेंट एंड टैक्स। आप यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते कि मैम यहाँ पर सिर्फ रेंट एंड टैक्स दिया है तो पीएनएल में ही जाएगा, ठीक है, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। रेंट आपको भाड़ा भरना है, रेंट देना है।
इंश्योरेंस आप ऑफिस के रिलेटेड, जैसे आप फैक्ट्री के रिलेटेड इंश्योरेंस करवा सकते हो, करना होता ही है, कंपलसरी है, वैसे ही इंश्योरेंस आपको ऑफिस में भी इंश्योरेंस कराना होगा, तो वो भी आपका एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट आता है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग के सामान लगते हैं कि नहीं, कार्टेज लगते हैं, प्रिंटर पेपर लगते हैं, प्रिंटर चाहिए, स्टेशनरी पेन पेंसिल रबड़ इरेजर सारी चीज़ें चाहिए, तो ये सारे एक्सपेंसेस। ओके, ये सारे एक्सपेंसेस आपके कहाँ जाएंगे, सेकंड कॉलम में चले जाएंगे। ओके, डायरेक्टली चले नहीं जाएगा, वो चल के नहीं जाएंगे, वो आपको पोस्ट करना होगा। ओके, नेक्स्ट आता है टू कन्वीनियंस। नेक्स्ट क्या है, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब होता है आपके ऑफिस के वर्कर कहीं पर आपके ही प्रोडक्ट्स के रिलेटेड काम कर रहे हैं, कहीं जाना होता है ऑफिस रिलेटेड वर्क में, तो आपको उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को, या वर्कर बोलो या एम्प्लॉय, वर्कर तो हम फैक्ट्री में बोलेंगे, ऑफिस में हम एम्प्लॉय बोलेंगे। एम्प्लॉय को हम क्या करेंगे, कुछ पे करेंगे अमाउंट, ठीक है, कि अब ट्रैवलिंग चार्जेस हो गया, जो भी उनके नाश्ता पानी हो गए, जाने आने का टाइम हो गया, तो उसे कन्वीनियंस कहलाएंगे। ठीक है, तो कन्वीनियंस का अमाउंट जाएगा सेकेंड कॉलम में। नेक्स्ट आता है कैरेज आउटवर्ड। हमने ट्रेडिंग अकाउंट में पढ़ा था कैरेज इनवर्ड, बराबर, वो भी एक एक्सपेंस है, गुड्स को लोड करना, कहाँ पर, लॉरी से, ट्रक से वेयर हाउस में या गोडाउन तक, और यहाँ पर हमें कैरेज आउटवर्ड कहाँ करना है, फैक्ट्री से मार्केट में, समझ में आ रहा है, मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है सेल्स के लिए, तो वो हो जाएगा कैरेज आउटवर्ड। हमेशा याद रखना, कैरेज आउटवर्ड विल बी ऑन P&L डेबिट साइड। जनरल एक्सपेंस, जो भी नॉर्मली एक्सपेंस होते हैं, जनरली एक्सपेंस, नॉर्मल एक्सपेंस, उसे बोला गया जनरल एक्सपेंस। ओके, जनरल एक्सपेंस विल बी ऑलवेज ऑन P&L। ट्रेड एक्सपेंस, जो भी ट्रेड के रिलेटेड एक्सपेंस होता है, वो हमेशा जाएगा P&L के डेबिट साइड सेकेंड कॉलम, अगर एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट। लीगल चार्जेस, लीगल वर्क होता है कि नहीं, लीगल पेपर्स बनाने होते हैं, एग्रीमेंट करते हो पार्टनर्स के बीच में, वो लीगल चार्जेस हो गया। आप कंसाइनमेंट ले रहे हो, ठीक है, जो भी कंसाइनमेंट जिस पर्टिकुलर पार्टी से ले रहे हो, तो उसके साथ आप लीगल पेपर बनाओगे, तो लीगल चार्जेस। ओके, P&L डेबिट साइड। टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन यूज़ होगा कॉलिंग्स के लिए, सेल्स के लिए, आपके गुड्स को सेल्स करना है मार्केट में, तो टेलीफोन चार्जेस। एंड पोस्टेज, पोस्ट करना रहेगा, लेटर पोस्ट करना है। सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस, आपने पढ़ा था पहले प्राइमरी पैकिंग चार्जेस। प्राइमरी कहाँ आता है, फैक्ट्री में, जो कि बोला जाता है ट्रेडिंग अकाउंट। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस। आप सेकेंडरी पैकिंग करते हो, फाइनल पैकिंग करके मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, उसे बोला जाता है सेकेंडरी पैकिंग चार्जेस। ओके, नेक्स्ट आता है डिस्काउंट अलाउड। जैसे कि अगर आपके फैक्ट्री से गुड्स लेने आते हैं, तो लमसम अमाउंट में अगर वो, या लमसम गुड्स वो परचेस करते हैं, तो आपको डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। तो आप अपने होलसेलर को, या रिटेलर आपके फैक्ट्री में आते हैं गुड्स परचेस करने के लिए, तो आपको डिस्काउंट अलाउ करना है, तो डिस्काउंट अलाउड हो गया आपका एक्सपेंस। कमीशन अलाउड, समझ में आ रहा है, कमीशन अलाउड, आप कमीशन दे रहे हो, यस, किसके लिए, गुड्स को मार्केट में सेल्स करने के लिए, सेल्स पर्सन को आप दे रहे हो कमीशन प्रोडक्ट के पीछे, मतलब हर एक प्रोडक्ट में आप कमीशन दे रहे हो सेल्स पर्सन को। लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस इन एक्सीडेंट, ये तीनों आइटम्स के एडजस्टमेंट आते हैं। ठीक है, तो वो अलग से वीडियो में आपको पता चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लॉस LOSS दिया है, LOST नहीं दिया है। LOST आता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, ठीक है, और ये LOSS मतलब लॉस हुआ है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ओके, तो ये सारे आइटम्स आपको सेकेंड कॉलम में ही डायरेक्टली लिखना है, इसमें फर्स्ट कॉलम में लिखना नहीं है। ओके, नेक्स्ट आता है एडवर्टीजमेंट। अगर आप गुड्स बना रहे, फॉर एन एग्जांपल, इफ़ वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ पार्ले जी कंपनी, ठीक है, तो पार्ले जी गुड्स जब बनाते हैं तो पैकिंग करते हैं, प्राइमरी पैकिंग होता है, फिर बाद में गुड्स को मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स हो आपके प्रोडक्ट, तो आप क्या करोगे, एडवर्टाइज़ करोगे, तो एक्सपेंस हुआ कि नहीं, पैसे नहीं आएंगे एडवर्टीजमेंट में, पैसे जाएंगे, तो वो एक्सपेंस हो गया। तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस ऑलवेज बी कम ऑन P&L के डेबिट साइड, डायरेक्टली आ जाएगा सेकेंड कॉलम। इसके रिलेटेड भी एडजस्टमेंट आते हैं,
कुछ हिडन एडजस्टमेंट आते हैं या फिर आपको एडजस्टमेंट में दिया जाता है, ठीक है। तो आपको समझना है, ट्रायल बैलेंस में हिडन एडजस्टमेंट में दिया जाता है और सेकेंडली एडजस्टमेंट में दिया जाता है कि 12 मंथ्स का एडवर्टीजमेंट आपने पे किया है या 9 मंथ का पे किया है, ऐसा आपको दिया जाएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में एडजस्टमेंट के हर एक वीडियो में आपको मिल जाएंगे, देख लेना। बैंक चार्जेस नेक्स्ट क्या है, बैंक चार्जेस, बैंक रिलेटेड जो भी आपको चार्जेस लगेगा वो आपको कहाँ लिखना है, P&L के डेबिट साइड। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, मतलब आप अपने फिक्स्ड असेट्स को, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग हो गया, कंप्यूटर हो गए, आप मार्केट में सेल्स करने जाते हो, जो भी आपका मार्केट वैल्यू होता है उस वो मार्केट वैल्यू अगर आपको नहीं मिलता है, मार्केट वैल्यू से आपको कम प्राइस मिलता है, तो वो वाला आपको बेचना ही है, कंपलसरी हो जाता है, तो वो आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा। तो लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स ऑलवेज बी कम ऑन P&L डेबिट साइड, अंडरस्टूड। और डायरेक्टली आप सेकंड कॉलम में लिख दोगे। नेक्स्ट आता है डेप्रीसिएशन, दिख रहा है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कंपलसरी एडजस्टमेंट जो आता ही है डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन का मतलब होता है आपके असेट्स के वैल्यू डाउनवर्ड्स जा रहे हैं, एक्सपेंस लॉस हो रहा है, तो ये डेप्रिसिएशन आपको लिखना है। आपको अलग से इसका भी वीडियो मिलेगा एडजस्टमेंट के रिलेटेड ऑन डेप्रिसिएशन टॉपिक। देन नेक्स्ट आता है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, जो भी आप एडवर्टाइज करते हो, एंटरटेनमेंट एक्सपेंस का होता है। फॉर एन एग्जांपल आपके वर्कर्स हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए ऑफिस में, उनको भी तो कुछ ना कुछ एंटरटेन करना होगा, उनको भी तो थोड़ा बहुत रिफ़्रेशमेंट देना होगा, तो वो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस कंपनी बेयर करेगा, तो वो भी एक एक्सपेंस आता है। तो एंटरटेनमेंट एक्सपेंस ऑलवेज बी ऑन P&L डेबिट साइड, ओके। तो यहाँ पर हमने सेकेंड कॉलम में लिख दिया है, अंडरस्टूड। अगर आपको एंटरटेनमेंट एक्सपेंस के रिलेटेड अगर आपको एडजस्टमेंट पूछा जाता है, आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड, तो वो आपको सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन, फॉर एन एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब होता है कि आपकी कंपनी ने या आपके पार्टनर ने लोन लिया है, तो लोन के ऊपर यहाँ आपको इंटरेस्ट चार्ज पे करना होता है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन। फॉर एन एग्जांपल आपने 1 लाख रुपए बैंक से लोन लिए हो, ठीक है, आपको बोला गया है कि 10% आपको लोन पे करना है, तो जो भी अमाउंट आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आता है आप पे करोगे, तो वो हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन लोन। सॉरी, मैंने इन बिटवीन अगर मैंने कंपनी बोला है तो सॉरी, यहाँ पर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट हम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में होगा। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन P&L डेबिट साइड। नेक्स्ट आता है टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, हमने ट्रेडिंग अकाउंट में पढ़ा था इम्पोर्ट ड्यूटी, हम गुड्स को लेकर आ रहे हैं, यहाँ पर हम गुड्स को बाहर भेज रहे हैं, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्जेस लगेगा। फॉर एग्जांपल आप गुड्स बना रहे हो तो मार्केट में सेल्स करोगे, गुड्स जब लोड होगा, जैसे हम वाटरवे, एयरवे, रोडवे, रेलवे से गुड्स मंगा रहे हैं, तो वैसे गुड्स भेज भी सकते हैं, तो जब भेजते हो आप अपने फैक्ट्री से, तो वहाँ पर एक्सपोर्ट ड्यूटी चार्ज होता है, तो एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑलवेज बी कम ऑन P&L डेबिट साइड, अंडरस्टूड। यस, तो हमने P&L के डेबिट साइड के आइटम्स कुछ पढ़ लिए, अभी कुछ आइटम्स है जो अभी हम और भी पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सबको कुछ आइटम्स P&L के डेबिट साइड के लेंदी आइटम्स है, जो आपको हर एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, नहीं तो आपका सम रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ऑडिट फीस का मतलब होता है जो भी आप ऑडिट चार्जेस करते हो, समझ में आ रहा है। फॉर एग्जांपल आपके कंपनी में नहीं, सॉरी आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी नहीं, सॉरी आपके पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में, यस, ऑडिट आते हैं, CA पर्सन आते हैं आपके कंपनी में, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में ऑडिटर आता है चेक करने कि आपकी अकाउंटिंग सीरियसली हो रहे कि नहीं प्रॉपर, तो ये ऑडिट फीस चार्ज होगा। यस, रिपेयर, रिन्यूअल एंड मेंटेनेंस चार्जेस, जो भी रिपेयर करना है, रिन्यूअल करना है, वो मेंटेनेंस चार्जेस आपको ऑफिस के, नॉट अ फैक्ट्री के, ऑफिस के जो भी रिन्यूअल होगा, मेंटेनेंस होगा, वो आपको चार्ज पे करना है। टू अलावेंस एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जो भी चीज़ें होती है वो हो गए अलावेंस। टैक्स, आपको ऑफिस में या आपके फैक्ट्री के टैक्स पे करने होते, तो वो टैक्स, तो आप बोले मिस टैक्स अगर फैक्ट्री का पे करना है तो फैक्ट्री में जाएगा, नहीं, टैक्स आपको P&L में जाएगा।
नेक्स्ट टू सोलिसिटर फीस, जो भी प्रोफेशनल फीस में कन्वर्ट होता है उसे बोला गया सोलिसिटर फीस। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, जो भी प्रॉफिट होगा ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो देखो यहाँ पर मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई दिया है 1/2 1/2। अगर ये लोग जो भी रेशो में कन्वर्ट करेंगे, अगर इक्वल रेशो है तो 1:1 क्या होगा, 1:1 बराबर। तो अगर 1 लाख है तो 50,000 फर्स्ट पार्टनर को मिलेगा, 50,000 नेक्स्ट पार्टनर को मिलेगा। तो डिवाइड बाय 2 ही करोगे ना, हाफ। अंडरस्टूड, समझ में आया। ये हो गए सारे आइटम्स P&L के डेबिट साइड के। नेक्स्ट वी विल लर्न प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड के आइटम। यस, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट आइटम आपको दिख रहा है बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ठीक है, जो भी हमारा क्या था, ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी ग्रॉस प्रॉफिट था वो हमें कैरी फॉरवर्ड कहाँ करना है, P&L अकाउंट के क्रेडिट साइड। कहाँ लिखोगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। ओके, प्रॉफिट हो रहा है ना तो क्रेडिट साइड ही आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम P&L के क्रेडिट साइड जो भी आइटम्स लिखेंगे, देखो सारे आइटम्स में देखो रिसीव्ड 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 लिखा हुआ है। मतलब आप कुछ चीज़ें रिसीव करो, जैसे कि क्या, कमीशन रिसीव, कहीं से आपको कमीशन मिला, डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट से इंटरेस्ट रिसीव, किसी आइटम्स के ऊपर या प्रोडक्ट्स के ऊपर इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, डिविडेंड रिसीव मतलब शेयर्स के ऊपर आपको डिविडेंड रिसीव्ड हुआ है, रेंट रिसीव्ड, रेंट आपने कहीं पर कोई भी मटेरियल हो गया, मशीन हो गए, प्लॉट हो गया, लैंड हो गया, उसको आपने रेंट में दिया है, उसका रेंट रिसीव्ड हुआ। सन्ड्री रिसीव्ड, कहीं से कहीं कुछ सन्ड्री एक्सपेंसेस हो जैसे होते हैं वैसे सन्ड्री रिसीव्ड होता है। मिसलेनियस रिसीव्ड। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है टू लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, तो वैसे ही प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स भी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा असेट्स का वैल्यू 1 लाख है, सामने वाला पार्टी मुझे 1,50,000 में देने के लिए रेडी हो रहा है, तो मुझे 50,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये मेरा हो गया प्रॉफिट। और सेम सिचुएशन अगर ये जो लॉस का अगर हम कैलकुलेट करें, ये वाला देखो, अगर मेरा प्रोडक्ट 1 लाख का है, अगर वो मुझे दे रहा है 70,000 में, तो मुझे 30,000 लॉस हो रहा है, तो ये हो जाएगा लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स। अंडरस्टूड। फिर बाद में नेक्स्ट क्या है, बाय नेट प्रॉफिट नेट लॉस ट्रांसफर टू मिस्टर एक्स एंड वाई। नेट लॉस कब होगा, जब आपका एक्सपेंस ज़्यादा होगा और आपका इनकम कम होगा, तब आपको नेट लॉस होगा। सेम जैसा आपका ट्रेडिंग में था वैसे ही P&L में होगा। अंडरस्टूड। इनकम शुड बी मोर एंड एक्सपेंस शुड बी लेस, देन ओनली यू विल गेट अ नेट प्रॉफिट और अ ग्रॉस प्रॉफिट। अंडरस्टूड।